अपने घर की लड़कियों को और खुद को बचाने के लिए दर दर भटक रहा एक परिवार। अब तो सुन लो सरकार, दबंगों ने दबंगई की सारी हदें कर दी हैं पार। न्याय के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित परिवार। तहसील क्षेत्र के एक गांव में एक पीड़ित बाप न्याय की फरियाद के लिए 2019 से अधिकारियों की चौखट पर माथा टेकते हुए दर दर भटक रहा है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। जबकि दबंग किस्म के विपक्षियों द्वारा आए दिन लगातार पीड़ित को घेराबंदी कर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी बराबर दी जा रही है। कौन सा लड़का है, क्या नाम है उसका? संदीप। उसके पिताजी का? सुकई। कहाँ का निवासी है, कहाँ रहते हैं? ग्राम जमुनिया में। जमुनिया में। आपका घर भी जमुनिया में? हाँ, हमारा भी घर जमुनिया। अच्छा, तो लड़का किस तरह से धमकी देता है? वो आपके पिताजी बादर कभी चाकू को लेके मारने दौड़ा था खेत में? हाँ, चाकू लेके मारने दौड़ता है और जहाँ जाए खेत या कहीं भी हट जाता है। तो जहाँ आप खेत वगैरह में जाते हैं, हाँ, वहीं तो वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ परेशान करता है। हाँ, वहीं परेशान करता है। यही नहीं, पीड़ित व्यक्ति पर विपक्षियों द्वारा 2 बार जानलेवा हमला भी किया जा चुका है, जिसमें पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं। फिर भी विपक्षियों पर कार्रवाई के नाम पर अभी भी प्रशासन सिफर ही नजर आ रहा है। मामला कोतवाली रुदौली क्षेत्र के ग्राम सभा जमुनिया मऊ का है, जहां का रहने वाला पीड़ित गरीब राधेश्याम चौहान पुत्र स्वर्गीय राम मनोहर चौहान को गांव के ही संदीप लोधी पुत्र सुकई पुत्र तीरे, पप्पू पुत्र काशीराम व भगवान दास पुत्र जगजीवन 2019 से लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और लगातार 2 बार सन 2022 व सन 2023 में पीड़ित राधेश्याम पर जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला भी कर चुके हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन अभी तक दबंग किस्म के विपक्षियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है, जबकि उल्टे पीड़ित व्यक्ति को ही उठाकर थाने में बंद कर जेल भेज दिया गया है और जबरन उस पर मामले में सुलह समझौता कराने का दबाव बनाया जा रहा है। कहाँ के निवासी हैं? जमुनिया मऊ। क्या मामला है आपके यहाँ का? मामला सर, हमारी लड़कियां दोनों पढ़ने जाती थी, रूबी और रुचि। तो गांव का लड़का संदीप पुत्र सुकई और रास्ते में वो छेड़खानी करता था, कई बार छेड़खानी कर चुका। अच्छा, बदतमीजी करता था। तो उसके शिकायत हमने कई बार घर उसके दिए, नहीं मान रहा था। तो मैंने थाने में शिकायत की कोतवाली में। तो उसके बाद में वो पकड़ के बंद किए, दरोगा साहब ने चालान कर दिए, फैजाबाद गए। अच्छा। फैजाबाद जाने के बाद छूट के फिर आया तो फिर से शुरू कर दिया, कहीं चक्कू लेके लड़कियों को मारने जाता था, कहीं खेत में जाए तो वहाँ परेशान करता था। फिर शिकायत करते करते वो मान नहीं रहा था। फिर शिकायत किया आपने उसके दोबारा? फिर ने शिकायत किया, फिर नहीं वो मान रहा था। तो डीएम साहब से मिले तो जिला बदल कर दिए, साल भर के कहीं गाँव में हलने न पाए। ओके, लड़के को जिला बदल किया था? हाँ, लड़के को जिला बदल कर दिया। ठीक है। फिर भी वो मान नहीं रहा था। फिर हम लड़की की शादी की तो फिर पुलिस वाला लिया। अच्छा। पुलिस द्वारा उसने लड़की की शादी नहीं करने दिया था, जबरदस्ती। अच्छा। पुलिस आई, हमको धमकी दिया कि लड़की शादी नहीं करने दिया। तो मैंने किसी तरह लड़ झगड़ के लड़की की शादी कर दिया। एक लड़की की शादी किया तो पुलिस वाला, दूसरी लड़की की शादी किया तो खाना बन रहा था तो खाना नहीं हमें बनाने दे रहा था। अच्छा। उसके बाद किसी तरीके से शादी दोनों को जो हम कर दिया तो फैजाबाद से नोटिस आई कि सुलह कर लो। तो वहाँ गए तो लोक अदालत थी 12 नवंबर को। तो वहाँ सुलह करने के लिए जो हमको बुलाएगा तो हम कहा सर जी हम सुलह नहीं करेंगे, हमारी लड़की की ना शादी करने दिए, न चैन से जीने देता है, ना पढ़ाई लिखाई करने देता है। लड़कियाँ डर के मारे हम पढ़ाने बंद कर दिए। हाँ, आपने समझौता किया? नहीं सर, समझौता नहीं किया। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे समझौते के लिए आपको बार बार दबाव बना रहे हैं, डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बार बार राहजनी करते हैं। उसके बाद नहीं, रास्ते में घेरते हैं? हाँ, रास्ते में राहजनी करते हैं। अच्छा। उसके बाद में हम खेत में रखवाली करने गए 26 नवंबर के रात में, तो वहाँ मार के हमको फेंक दिए। फिर पटरी पे आपको मार के फेंक दिया, ऐसा कुछ बता रहे थे अभी? हाँ, पटरी पे। फिर 2 महीने बाद रेलवे लाइन पे मार के फेंक दिए। 2 महीने बाद? 2 महीने बाद 2 बार मारे। 2 बार मारे। उस लाइन पे आपको लेटा दिए, मार के गोड़ हाथ बांध के कुल्हाड़ी काट के लेटा दिए। अच्छा। उसके बाद कोई कार्रवाई होते होते 50 दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। 50 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज हुई? 50 दिन के बाद सेव साहब ने रिपोर्ट दर्ज कराया। उसके बाद पुलिस थाने वाले अभी कोई कार्रवाई सर नहीं कर रहे हैं। वो हमको दबाव बनाते, कहीं पंचायत बटोरते हैं, कहीं धमकी देते हैं। इसीलिए हम रात के चैन में सोते नहीं हैं,
टेंशन में हरदम रहते हैं। अच्छा, और मतलब थाने आपको जान का खतरा है? जान के खतरा है। उसके बाद हम जो थाने जाते हैं तो हमको उठा के बंद कर देते हैं। अच्छा हम जमानत 2 बार करा चुके तहसील में, अच्छा अच्छा। दरोगा साहब हमको 2 बार बंद किए। अभी आप बता रहे कोई नेता का उनको सपोर्ट है? हाँ, किसका बता रहे? जलालपुर के रामनेवल लोध जिला पंचायत जीते हैं, उनका दबाव है, उसी वजह से थाने में कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। रामनेवल लोधी? हाँ, उनके जिला पंचायत सदस्य, उनके घर वाले के नातेदारी उनकी कुछ लगा है। अच्छा। इसीलिए वो कार्रवाई थाने वाले नहीं कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं? ये मदद कर रहे हैं सर, इसलिए आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है? हाँ, लिखने जा रहे हैं ना? 50 दिन के बाद लिखी गई, मुला अभी कार्रवाई कुछ हुई नहीं सर। कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। बहुत हम परेशान साहब, रात दिन सोते नहीं, चिंता। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साहब इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए? हाँ, हम इसीलिए जाते हैं। अच्छा, आपको पुलिस मदद भी चाहिए क्योंकि आपको जान का खतरा जान का खतरा है सर, हमें बहुत भी मार सकते हैं। कभी भी राजा नहीं करते हैं सर। आपकी लड़कियों को भी धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे, कहते 6 लड़की तुम्हें, 6 लड़की में 1 लड़की को हम रखेंगे जरूर। अच्छा, ये दबंग गई? हाँ, पंचायत में उस दिन हम 150 मना के सामने कहा था। मुझे गांव वाले कहें जो तुम्हारी लड़की की गलती है तो अपने लड़के को समझाइए। मुझे घर वाले छूट दे रखे, कहें हम समझाएंगे नहीं। अच्छा। पीड़ित राधेश्याम ने बताया कि सन 2019 में गांव के निवासी संदीप लोधी उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी कर रहा था और आए दिन उसे परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था और विपक्षी संदीप पर कार्रवाई भी हुई थी। पीड़ित राधेश्याम ने बताया कि उसकी पुत्री की शादी में भी विपक्षी रोड़ा डाल रहे थे, लेकिन किसी तरह उसने अपनी पुत्री का विवाह करके उसे उसकी ससुराल भेज दिया। अब उसी रंजिश को लेकर आए दिन सन 2019 से विपक्षी गण उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और जान से मारने की नीयत से लगातार हमला भी कर रहे हैं। राधेश्याम का कहना है कि 27 नवंबर 2022 की रात जब वह अपने खेत की रखवाली कर रहा था, तब विपक्षियों ने उसे लाठी डंडे व सरिये से मारा व उसके हाथ पैर बांधकर उसे नाली में फेंक दिया, जिसके बाद परिजनों के पहुंचने पर उसकी जान बच पाई। वहीं 3 मार्च 2023 को एक बार फिर गांव के इन्हीं विपक्षियों द्वारा उसका हाथ पैर बांधकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे लहूलुहान कर रुदौरी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रैक पर फेंक दिया। रेलवे पुलिस की सूझबूझ से पुनः उसकी जान बच गई। हालांकि दोनों बार किए गए जानलेवा हमले के बाद पीड़ित द्वारा अधिकारियों की चौखट नापने के 50 दिन बाद विपक्षियों पर पुलिस द्वारा गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक ना ही किसी की गिरफ्तारी हो सकी है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई हो पाई है। पीड़ित राधेश्याम का कहना है कि सत्ता पक्ष के एक जिला पंचायत सदस्य जो विपक्षियों के रिश्तेदार हैं के संरक्षण पर ही विपक्षियों पर शासन प्रशासन व पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। थक हार कर पीड़ित राधेश्याम मुख्यमंत्री की शरण में जाने की तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन शिकायत भी की है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां अपराध को खत्म कर बेटियों की सुरक्षा का दावा कर रहे हैं, क्या इस मामले में पीड़ित बाप बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? क्या नाम बेटा आपका? रुचि। ये लड़का कितने दिन से परेशान कर रहा है आपको? सन 19। सन 19 से? तब से मामला चल रहा है? हाँ। तब से परेशान करता है? हाँ। आपको और आपकी बहन को ऐसा बता रहे थे आपके पिताजी? हाँ। तो इस पे आपके पिताजी ने कार्रवाई की है कुछ? हाँ, की थी। की थी ना? हाँ। तो अभी भी परेशान करते हैं ये? हाँ, अभी भी करते हैं। क्या कहता है? क्या नाम है, एक नहीं एक दिन मार ही डालूंगा। अच्छा, एक ना एक दिन मार ही डालूंगा। हाँ। आपको, आपकी बहन को भी कि सिर्फ आपको ही? अरे मेरे हमको नहीं, हमारे बाप को 2 बार मार चुका। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, किस लिए मार रहा है? समझौते का दबाव बना रहा हाँ, है? समझौते का दबाव बना कि रहा है। समझौता कर लीजिए, नहीं तो हम हाँ। तुमको मार डालेंगे, ऐसा हाँ। कुछ है ना? हाँ। तो इसकी शिकायत आपके पिताजी ने की है? हाँ, की थी। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, देश के जो मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वो लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं और सुरक्षा भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कोई संदेश आप मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहेंगे? क्या चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगी? आपकी सुरक्षा करें? हाँ, हमारी सुरक्षा करें। आपकी सुरक्षा करें, ये हाँ। कहना चाहिए ना? आपकी, आपके पिताजी की, आपके हाँ। परिवार की हाँ। सुरक्षा चाहिए और सामने वाले को सजा होनी चाहिए। हाँ, सजा होनी चाहिए उनको।